दुनिया में सबसे बड़ी आज़ादी क्या है? लोग क्या बोलेंगे, ये सोचना छोड़ देना। आज मैं आपको बुद्ध के वो रहस्य बताऊंगा जिन्हें सीखकर आप किसी की परवाह नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी जिंदगी जिएंगे। अपने नियमों पर नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कौशल के बारे में, लोगों को इग्नोर करना। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, दूसरों की राय तुम्हारा सच नहीं है। जिस दिन यह समझ जाओगे उसी दिन मुक्त हो जाओगे। हम रोज दूसरों की बातों में उलझकर अपनी खुशी, अपना समय और अपनी ऊर्जा खो देते हैं। पर बुद्ध का ज्ञान कहता है, अपने मन का मालिक बनो, दुनिया की बातों का नहीं। आज की इस पूरी स्क्रिप्ट में आप सीखेंगे, लोग क्यों बोलते हैं, हमें क्यों फर्क पड़ता है, बुद्ध क्या तरीका बताते हैं खुद को शांत रखने का, कैसे हर नेगेटिव इंसान को बिना लड़े, बिना टूटे इग्नोर किया जाए, और कैसे अपने जीवन को आसान, हल्का और शांत बनाया जाए। अध्याय 1, लोग बोलते क्यों हैं, बुद्ध की दृष्टि से। बुद्ध कहते हैं, हर इंसान अपनी सोच, अपना स्वभाव और अपने दुख का प्रतिबिंब है। इसका मतलब यह है कि जो उलझन में है वही दूसरों को उलझाता है, जो दुखी है वही दूसरों को दुख देता है, जो असुरक्षित है वही दूसरों की कमियां खोजता है। लोग आपकी असलियत नहीं देख रहे, वे अपनी मानसिक स्थिति आपके ऊपर फेंक रहे हैं। इसलिए उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उनके शब्द नहीं, उनके भीतर का तूफान झेल रहे हैं। अध्याय 2, हमें लोगों की बातों से इतना फर्क क्यों पड़ता है। बुद्ध इसका बहुत सरल उत्तर देते हैं, हम वही मान लेते हैं जो हमारा मन भीतर से अस्वीकार नहीं कर पाता। हमें फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हम अपनी पहचान दूसरों की नज़रों में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमें समझेगी। हम बाहरी आवाजें ज्यादा सुनते हैं, अंदर की आवाज कम। हमें बचपन से सिखाया गया, लोग क्या कहेंगे। लेकिन बुद्ध का कहना है, जिसे दुनिया से डर है वह कभी खुद नहीं जी सकता। इसलिए पहला समाधान है, अपनी मंजूरी खुद को दो, दुनिया की मंजूरी का इंतजार मत करो। अध्याय 3, इग्नोर करने की पहली कला, शांत मन का अभ्यास। बुद्ध कहते हैं, जिसे प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, उससे शक्ति छीन लेते हो। इग्नोर का मतलब भागना नहीं है, यह आपके मन को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी बाहरी शब्द आपको हिला न सके। कैसे? गहरी सांस लो। जब कोई कुछ बुरा कहे तुरंत जवाब मत दो। 3 बार गहरी सांस लो। बुद्ध का यही तरीका मन को शांत करता है। मन में कहो, ये मेरी सच्चाई नहीं। सामने वाले की बात को अपने ऊपर मत लो, वह सिर्फ उसकी सोच है। चुप रहकर जीत जाओ। बुद्ध कहते हैं, चुप्पी सबसे तेज जवाब है। अध्याय 4, इग्नोर की दूसरी कला, दर्पण सिद्धांत। बुद्ध एक सिद्धांत बताते हैं, दर्पण जैसे बनो। जब कोई आपके सामने खुद को देखकर बुरा महसूस करता है, वह दर्पण को दोष देने लगता है। लोग वही बोलते हैं जो वे हैं, न कि आप क्या हो। इसलिए बुद्ध का तरीका साफ है, जब कोई क्रोध करे उसे लौटाओ मत। जब कोई अपमान करे उसे पकड़ो मत। जब कोई आलोचना करे उसे स्वीकार मत करो। बुद्ध कहते हैं, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? देने वाले के पास। इसी तरह नेगेटिव बातों को मत लो, जिसने कहा है उसी के पास रहने दो। अध्याय 5, इग्नोर की तीसरी कला, अपने लक्ष्य पर ध्यान।
बुद्ध का मुख्य सिद्धांत है, जहां ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा जाएगी। लोगों की बातों पर ध्यान दोगे दुख मिलेगा। अपने जीवन पर ध्यान दोगे सफलता मिलेगी। इसलिए बुद्ध सिखाते हैं, अपना लक्ष्य रोज लिखो, अपने दिन की योजना बनाओ, अपने 24 घंटे का मालिक बनो। व्यर्थ लोगों के लिए 1 सेकंड भी मत दो, क्योंकि वह समय कभी वापस नहीं आता। अध्याय 6, इग्नोर की चौथी कला, करुणा, कंपाशन। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम इग्नोर करते हो उसे नफरत से नहीं, समझ से करो। मतलब, लोगों को इसलिए नहीं छोड़ो कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी यात्रा में हैं और तुम अपनी यात्रा में। जब दिल में करुणा आती है, तुम्हें किसी की बात चुभती नहीं है, क्योंकि तुम समझ जाते